सीधा आपको इस वक्त धार लिए चल रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार भोजशाला पहुंचे हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये देखिए, ये भोजशाला की तस्वीरें हैं और हाईकोर्ट के फैसले के बाद, जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद, जबलपुर का हाईकोर्ट का फैसला कि भोजशाला वाग्देवी का मंदिर है, मां वाग्देवी की मूर्ति वहां थी, वो उनका मंदिर है। और सीधा आपको ले चल रहे हैं, अनुराग द्वारी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुझे वहां नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त यहाँ पर मां वाग्देवी की जो प्रतिकृति है, क्योंकि प्रतिमा तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ से आप देखिए कि वो पूजा अर्चना कर रहे हैं उस तस्वीर की, मां वाग्देवी की। यही एक तरह से उस वक्त का जो गर्भगृह है ये माना जाता है। तो यहाँ वो पहुँचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ तमाम आप देखेंगे कि जो आपको सामने दिखेगा, चूँकि बहुत ही इसकी ऐतिहासिक मान्यता भी है, और चूँकि कई आक्रमण हुए और कई लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने इसे वाग्देवी का मंदिर ही माना है। तो अब इस तरह से मंत्रोच्चार यहाँ पर हो रहा है, मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आप देखिए विवाद किन वजहों को लेकर के था। अब मेरे कैमरे से होगी, आपको यहाँ एक तस्वीर दिखाएंगे जिस पर ऊपर चढ़ना मना है। तो माना जा रहा था कि उस वक्त जो शासक थे और उनकी बेगम थी, क्योंकि सबसे ऊपर आपको वहाँ पर दिखेगा एक शीशे में, वहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर, और उसमें उसके मुताबिक कि अल्लाह सबसे महान है। ये वहाँ पर जब बादशाह बैठते थे और इस तरफ उनकी बेगम बैठती थी। लेकिन बाकी जो खम्भों पर, जैसे यहीं पर आप देखिए, ये यहाँ पर एक आपको दिखेगा जो काल सर्प यंत्र है, और एक तरफ दूसरी तरफ कई और यंत्र हैं। 84 खम्भों पर यह परिसर बना हुआ है और माना जाता था कि लगभग 42 से 44 किलोमीटर में ये परिसर शिक्षा का केंद्र उस वक्त फैला हुआ था। तो यहाँ के लोग यही मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर कई चौक ऐसे हैं, जैसे गुणावत चौक है, यानी जहाँ पर गणित सिखाया जाता था। इस तरह के मान्यताओं वाले कई चौक चौराहे यहाँ पर हैं। 84 खम्भों की नगरी भी कहा जाता था, एक बहुत पुराना परिसर। तो लोग बनाया जाए, एक बहुत बड़ा शिक्षा का फिर से एक मंदिर, एक बड़ा परिसर बनाया जाए, इस तरह की कई मांगे हैं। और अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, और कोशिश यही है यहाँ के लोगों की, जो मांग उन्होंने रखी है कि यहाँ सरस्वती लोक के अलावा जो उनकी और मांगे हैं कि एक मूर्ति, जो वाग्देवी की मूर्ति लंदन के म्यूज़ियम में है, वो यहाँ लाई जाए। तो तमाम इस तरह की मांग। इस बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, फ़िलहाल मूर्ति तो यहाँ नहीं है, वो 7 समंदर पार ही है। तो यहाँ जो वाग्देवी की प्रतिकृति है उसके समक्ष ही पूजा अर्चना करते हुए, और तमाम यहाँ लोग भी मौजूद हैं जो अपनी अपनी अलग मांगे हैं। कोई सरस्वती लोक, तो कोई शैक्षणिक परिसर, तो कोई धार्मिक जो इसका महत्व था भोज की नगरी का, भोजशाला का, उसे लौटाने के लिए तमाम तरह की ऐसी मांगे यहाँ से हैं। और आप मेरे पीछे राजा भोज से माँ सरस्वती सबके जय जयकार भी सुन रहे हैं। भोजशाला से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये धार की भोजशाला से तस्वीरें, और हाईकोर्ट की तरफ से भोजशाला पर जो फैसला आया उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोजशाला पहुंचे हैं, मां वाग्देवी के मंदिर पहुंचे हैं। हालांकि मूर्ति नहीं है वाग्देवी की वहां पर, लेकिन प्रतिकृति रखी हुई है और उसी प्रतिकृति की पूजा अर्चना हुई है। सीएम ने भी पूजा अर्चना की है। आज धार में कई कार्यक्रम हैं और अब देखना यह है कि भोजशाला से जुड़ी हुई संबंधित क्या क्या घोषणाएं मुख्यमंत्री करते हैं, क्या सौगात देते हैं वो धार के लोगों को। क्योंकि बहुत सी मांगे, स्थानीय लोग कई मांगे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो वैभव लौटाया जाए, जो वैभव राजा भोज के जमाने में था। उन्हीं के नाम पर इस भोजशाला का नाम भोजशाला पड़ा था, जहां संस्कृत वेदशाला थी। यहां पर कई चीजें संस्कृत के अध्ययन के साथ साथ होती थी। वो वैभव लौटाया जाए, एक बड़ा शैक्षणिक केंद्र आसपास स्थापित किया जाए। हालांकि देखिए, अभी भी अगर टेक्निकली आप देखें तो ये पूरी इमारत, ये पूरा जो इलाका है, ये ASI के संरक्षण में है। हिंदू मंदिर है ये, हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन ASI के संरक्षण में, इसी वजह से कोई नव निर्माण अभी तो इसमें पॉसिबल नजर नहीं आता। क्योंकि ASI के संरक्षण में है तो आप रेस्टोरेशन का काम कर सकते हैं, आप नवीनीकरण नहीं कर सकते।
कोई निर्माण अभी नहीं हो सकता। हां, मरम्मत का काम हो सकता है और यही वजह है कि स्थानीय लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि नवीनीकरण किया जाए, इसकी भव्यता और लौटाई जाए, इसे भव्य किया जाए। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मांग है वो ये कि लंदन के जिस म्यूजियम में मां वाग्देवी की मूर्ति रखी हुई है उस मूर्ति को वापस लाया जाए। हालांकि राज्य सरकार अपने स्तर पर इस दिशा में कदम भी उठा रही है, काम भी कर रही है, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई, कुछ बयान भी सामने आए, लेकिन कब वो मूर्ति यहां आ पाती है, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, केंद्र के जरिए से क्या उसमें बातचीत ब्रिटेन सरकार से होती है, लंदन से वो मूर्ति कब आती है, ये बात का विषय है। लेकिन फिलहाल की जो अभी चीजें हो रही हैं वो ये कि एक तो और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री आ गए हैं, साथ ही आप देख रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आपको नजर आ रहे हैं और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री के साथ हैं। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ मीडिया का जमावड़ा है, तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, दूसरी तरफ आपको जनप्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अंदर पूजा कर रहे हैं, बाहर आपको कैलाश विजयवर्गीय देख रहे हैं और अभी अभी नीना वर्मा भी हमें दिखाई दी, बीजेपी की बड़ी नेता हैं, पूर्व विधायक धार से वर्मा जी की पत्नी और साथ ही नीना वर्मा वहां पर नजर आ रही हैं, धार की बीजेपी बड़ी नेता हैं और जाहिर बात है कि उनकी भी जो आकांक्षाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं भोजशाला से, उनका भी लगाव है और वो भी उस मांग को करती रही हैं कि मां वाग्देवी की मूर्ति लाई जाए। तो आज देखना होगा कि जिस तरह से महाकाल लोक का निर्माण कराया गया उसी तरह से क्या यहां पर वाग्देवी लोक या सरस्वती लोक का आज ऐलान होता है, घोषणा होती है। स्थानीय लोग इसकी मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इसके साथ साथ जो धार्मिक गतिविधियां हैं उनको तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनका भी विकास होगा और साथ साथ मां वाग्देवी के मंदिर की जो प्राचीन महत्ता है वो भी आगे बरकरार रहेगी, ये उनकी मांग है। उसके पीछे का आधार ये है जो मांग की जा रही है। तो क्या ऐलान आज करते हैं सीएम, क्या सौगात देके जाते हैं धार के लोगों को, ये देखना होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम वो संगठन के प्रतिनिधि भी आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने भोजशाला का केस लड़ा, जो पक्षकार बने वो भी आपको नजर आ रहे हैं। भोजशाला को सजाया गया है, ये पुष्प मालाएं हैं जो मां वाग्देवी के मंदिर पर तोरण पे लगाई गई हैं, तोरण लगाया गया, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो वहां के खंबे हैं उन स्तंभों पर भी, जिसे पवित्रता की निशानी कहा जाता है, आम के पत्तों से बना हुआ, गेंदे के फूल से ये सजावट की गई है और मुख्यमंत्री इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। पहला दौरा है, हाईकोर्ट में जब फैसला आया तो उसके बाद से अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री पहली बार भोजशाला पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मां वाग्देवी के मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारी भीड़ है, मुख्यमंत्री तो पहुंचे हैं, साथ ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जगह जगह कैमरा आपको नजर आ रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा है, स्थानीय लोग हैं, श्रद्धालु वहां पर जुटे हुए हैं और सभी लोग इस वक्त मां वाग्देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। जैसा हमने आपको बताया कि मां वाग्देवी की मूर्ति तो वहां पर मौजूद नहीं है, हालांकि प्रतिकृति जरूर रखी हुई है और उसी प्रतिकृति की इस वक्त पूजा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोजशाला में हैं, मंदिर में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धार भोजशाला की तस्वीरें हैं और आज दौरा प्रस्तावित था धार में। मुख्यमंत्री धार पहुंचे हुए हैं, भोजशाला में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं।
और धार की भोजशाला, और ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे। तो धार की भोजशाला मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का स्थल है। और आपको बता दें कि ये फिलहाल एएसआई के संरक्षण में है। एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस दौरान अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो इस मंदिर परिसर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। लगभग 1034 ईस्वी में परमार राजवंश के सबसे प्रतापी राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। राजा भोज कला, साहित्य और विज्ञान के बड़े संरक्षक थे और सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। उन्होंने इसे एक प्रमुख विश्वविद्यालय और वाग्देवी यानी देवी सरस्वती के मंदिर के रूप में स्थापित किया था, जहां देश विदेश से विद्वान अध्ययन के लिए आते थे, रिसर्च के लिए आते थे। हालांकि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया और मालवा पर आक्रमण कर लिया था और उसके बाद भोजशाला को भारी नुकसान पहुंचाया था। बाद में 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी और 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने इस परिसर के कुछ हिस्सों को मस्जिद तामील करा दिया था, यानी कि कमाल मौला मस्जिद उसका नाम दिया गया और उसको इस रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की थी। इसके निर्माण में मंदिर के ही स्तंभों और पत्थरों का उपयोग किया गया था, जिन पर आज भी संस्कृत के श्लोक और नक्काशियां देखी जा सकती हैं। उसी दौरान ब्रिटिश काल में 1875 के आसपास, आजादी से पहले, यहां की खुदाई के दौरान मां सरस्वती यानी वाग्देवी की एक प्राचीन और अत्यंत सुंदर प्रतिमा मिली थी। ये प्रतिमा मौजूदा वक्त में लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है, जिसे वापस लाने की मांग की जा रही है। और वर्तमान स्थिति आपको बता देते हैं कि भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। साल 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक व्यवस्था तय की थी और यह तय किया गया था कि मंगलवार के दिन जो हिंदू समाज है वो जाकर वहां पूजा करेंगे और इसके साथ साथ शुक्रवार के दिन यानी जुमे के दिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहां नमाज अदा करेंगे। बाकी हफ्ते के 5 दिन एएसआई का संरक्षण रहेगा, पहरा रहेगा। मंगलवार को हिंदू समुदाय पूजा कर सकता है और शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय वहां जुमे की नमाज अदा कर सकता है। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था 2003 में। लेकिन दिक्कत कब आती थी? दिक्कत ये आती थी कि जब भी कभी बसंत पंचमी अगर शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो फिर उस दिन प्रशासन के लिए भी चुनौती हो जाती थी कि शुक्रवार की नमाज तो शुक्रवार को होगी, लेकिन अगर बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार को पड़ जाता था तो भारी संख्या में जवान तैनात किए जाते थे। और ये देखिए तस्वीरें, ये पूजा करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ साथ उनके बाईं तरफ आप देखिए धार विधायक नीना वर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आपको नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ वहां मीडिया की भीड़ है। सब लोग इस तस्वीर को देखने के पहुंचे हुए हैं। मां वाग्देवी की प्रतिकृति की आरती की सीएम ने और ये तस्वीरें हम आपको भोजशाला से दिखा रहे हैं। देख रहे हैं भोजशाला से, जहां पर इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, नीना वर्मा भी वहां पर हैं जो कि पूजा अर्चना वहां पर कर रहे हैं।
वाग देवी की जो प्रतीकात्मक स्वरूप वहां पर है उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। और देखिए भारी भीड़, विशेष पूजा अर्चना वहां पर इस वक्त की जा रही है। भोजशाला से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मां वाग देवी की पूजा अर्चना हो रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली बार दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में सालों चला आ रहा विवाद खत्म हुआ और अब यहां पर हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना होती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कोर्ट के फैसले के बाद से यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और मां के दर्शन करते हैं। भजन कीर्तन का दौर वहां पर सुबह से ही रहता है। और हमारे साथ साबिर खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं धार से ज्यादा जानकारी के साथ। साबिर, हम देख रहे हैं तस्वीरों में सीएम वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार सीएम यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल इस वक्त क्या चल रहा है, कितनी भीड़ वहां पर इस वक्त भोजशाला में है? देखिए बिल्कुल ये पहला मौका है जब हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद जो है मुख्यमंत्री खुद जो है भोजशाला पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंच करके उन्होंने पहले पूजा की है, फिर आरती की है, साथ ही सरस्वती वंदना भी यहाँ पे की है, जिसके बाद साथ ही उनके साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय और अन्य स्थानीय जो नेता है, विधायक हैं, लीना वर्मा है, ये उनके साथ में शामिल है। ये सभी उनके साथ में पूजा अर्चना में हमारे लिए सबके लिए आर्कियोलॉजी को और कई कारणों से ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वाग देवी के धाम पर दर्शन करके आरती करके हमारी सबके लिए भी आदर की और खासकर भोज वंश का बहुत पुराना इतिहास है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सकारात्मक देश भर के अंदर न्यायालय के निर्णय का परिपालन करने के लिए सब समाज मिलजुल करके शांतिपूर्वक ये अपने न्यायालय के निर्णय को पालन करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है। ये दुनिया के सामने एक आदर्श उदाहरण भी। तो देखिए आज मां वाग देवी की पूजा अर्चना के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार भोजशाला पहुंचे हैं। पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है और काफी भीड़ वहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भोजशाला जिसका काफी प्राचीन इतिहास रहा है, कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष को यहाँ पर हिंदू पक्ष के में फेवर में यहाँ पर कोर्ट का फैसला आया और हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर भारी संख्या में कोर्ट के फैसले के बाद रोजाना बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं धार्मिक स्थल जहां वाग देवी का प्रतीकात्मक स्वरूप अभी रखा है। वाग देवी की जो सरस्वती माँ की जो प्रतिमा है उसको लंदन के म्यूजियम में रखा गया है। वहां से उसको लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। वहां से उस मूर्ति को लेकर आया जाएगा सरस्वती माँ की को और उसको यहाँ पर उसको स्थापित किया जाएगा सरस्वती माँ की प्रतिमा। अभी जो प्रतीकात्मक स्वरूप है उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। धार जिले में भोजशाला एक प्राचीन स्थापत्य परिसर है। लंबे वक्त से यहाँ पर विवाद चला आ रहा था और लंबे विवाद के बाद कोर्ट का फैसला आया हिंदू के पक्ष में, जिसके बाद अब यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना होती है, पाठ पूजा होती है। और यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला, व्याकरण संबंधी अभिलेख, कर्पूर मंजरी, नाटक के अंश, तमाम यहाँ पर जो स्तंभ हैं, दीवार हैं, उनके अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, आकृतियाँ यहाँ पर मिली हैं। जो रिपोर्ट एएसआई की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये भी बताया गया कि वर्तमान जो यहाँ पर ढांचा था उसमें पुराने मंदिर के स्तंभों का उपयोग किया गया था। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब वहाँ पर सीएम मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय, देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, साथ ही लीना वर्मा पूजा अर्चना वहाँ पर करी है। विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर किया गया। तो हिंदू पक्ष के लोग जो कि पूजा अर्चना वहां पर करते हैं, कोर्ट के फैसले के बाद से ही रोजाना दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। धार से ही नहीं, दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं मां के दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। और सालों तक लंबी लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी है, जिन लोगों ने बदलते हुए वक्त को देखा है, वो भी काफी संख्या में लोग यहाँ पर रोजाना पहुंचते हैं और एक बड़ी जीत कोर्ट के फैसले के बाद इसको बताते हैं। और अब इंतजार, लोगों का यही कहना है कि अब इंतजार है मां का, जब मां की प्रतिमा को यहाँ पर जो मां का स्वरूप है जिसको लंदन के म्यूजियम में रखा गया है उसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो
तो देखिए, अदालत ने भी अपने फैसले में माना कि ब्रिटिश म्यूजियम में जो प्रतिमा रखी है जैन परंपरा से संबंधित वो प्रतिमा है और केंद्र सरकार को प्रतिमा भारत वापस लाने का कोर्ट की तरफ से आदेश भी दिया गया और उसकी पुनर्स्थापना यहाँ पर की जाएगी जब उस मूर्ति को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। प्रतिमा को संस्कृत प्राकृत अभिलेख उस पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाग्देवी की पूजा अर्चना करके बाहर निकल रहे हैं और अब उनसे थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आपने माता वाग्देवी की पूजा कर ली है, कैसा लगा? क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद देखिए, न्यायालय के निर्णय के परिपालन में हमारे लिए, सबके लिए आर्कियोलॉजी को और कई कारणों से ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वाग्देवी के धाम पर दर्शन करके, आरती करके हमारी सबके लिए भी आदर की और खासकर भोज वंश का बहुत पुराना इतिहास है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सकारात्मक देश भर के अंदर न्यायालय के निर्णय का परिपालन करने के लिए सब समाज मिलजुल करके शांतिपूर्वक ये अपने न्यायालय के निर्णय को पालन करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है। ये दुनिया के सामने एक आदर्श उदाहरण भी है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, 84 खंभों पर बना हुआ बहुत ही ऐतिहासिक शहर, कोई कह रहे हैं सरस्वती लोक या नालंदा तक्षशिला का वैभव लौटाने के लिए, तो क्या यहाँ कोई बड़ा शैक्षणिक परिसर वगैरह भी बनाया जाएगा? निश्चित रूप से वो सब होगा जिसकी आप इंतजार कर रहे हो। भोज का धारा नगरी, उनके सपने की नगरी, और राजा भोज बहुत बड़ा नाम है। विक्रमादित्य के बाद राजा भोज देश दुनिया में एक अलग प्रकार से विद्वान, वीरता, ज्ञान की एक तरह से कितने प्रकार की विधाओं में वो निष्णात थे। यहाँ धार्मिक से, ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से और कई कारणों से धार के अंदर विकास के वो सारे पैमाने लाए जाएंगे, जिसके कारण से धारा नगरी का अतीत में बहुत लंबे समय से नाम है। आप उज्जैनी से आते हैं, कालिदास, बाणभट्ट सबकी नगरी, और यहाँ आकर आपको कैसा लगा? जो वही अद्भुत लगा है, बहुत अद्भुत स्थान है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। एक आखिरी सवाल, जोशा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की है, कहा है कि जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, जल्दी एक्शन लिया, उसके लिए मुझे इस बात का संतोष है। हमने अपने राज्य के अंदर हर एक घटना पे गंभीरता के साथ हमारी स्टेप होती है। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि सीबीआई को हमने निर्णय देने के लिए, क्योंकि किसी भी पक्ष को न्याय में जरा भी शंका हो तो हम उन न्याय के मामले में हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ रहते हैं। मुझे संतोष है कि न्यायालय ने भी उस बात को माना। एक आखिरी सवाल, के गिरिबाला जी को भी फांसी लगाया जाएगा? देखिए, मुझे एक सब जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात सही कि सीबीआई को हमने पत्र लिख दिया है और वो उसमें योग्य कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो साफ तौर पर भोजशाला की बातें कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा मामले में कहा है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि हर कुछ न्याय संगत तरीके से हो जाए। भोजशाला से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो देखिए, सीएम को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा भी कि भोजशाला को धार्मिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर काफी विकास होगा और यहाँ पर अब क्योंकि देखिए यहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं कि शैक्षणिक स्तर पर यहाँ पर और ज्यादा इसका विकास होना चाहिए और यहाँ पर नई शुरुआत होनी चाहिए। उस लिहाज से आने वाले वक्त में राज्य सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, काम किया जा सकता है। तो भोजशाला जिसका इतिहास काफी पुराना रहा है, परमार वंश के प्रसिद्ध शासक राजा भोज से जुड़ा हुआ ये है। राजा भोज का शासनकाल लगभग 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक माना जाता है और देखिए सबसे विद्वान और शक्तिशाली राजाओं में गिने जाते हैं राजा भोज। इतिहासकारों के मुताबिक राजा भोज ने उज्जैन से राजधानी हटाकर धार को शिक्षा, कला और साथ ही संस्कृति का बड़ा केंद्र बनाया था। महान विद्वान और शिक्षा प्रेमी शासक माना जाता है राजा भोज को। तो उस लिहाज से आने वाले दिनों में भोजशाला में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। भोजशाला जो कि भोज और शाला दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि राजा भोज द्वारा स्थापित शाला। ये कोई साधारण स्कूल यहाँ पर नहीं था। यहाँ की दीवारों पर अभी भी वो निशान, वो चिन्ह मिलते हैं जो ये संकेत देता है कि यहाँ पर पाठशाला, यहाँ पर शिक्षण संस्थान चलता था। कोई साधारण स्कूल ये भोजशाला नहीं था।
उस दौर का बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय बताया जाता है, इसको माना जाता था। यहाँ देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। कई इतिहासकार इसकी तुलना नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों से करते हैं, नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों से। यहाँ पर इतिहासकारों और एएसआई के रिकॉर्ड के मुताबिक भोजशाला में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। व्याकरण, दर्शन, साहित्य, नाट्यशास्त्र और वेदों की पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। आज भी उसके जो निशान हैं दीवारों पर, पत्थरों पर संस्कृत और प्राकृत भाषा के शिलालेख आज भी देखे जा सकते हैं। इनमें व्याकरण के सूत्र मिलते हैं देखने को और देवी देवताओं की आकृतियां, साथ ही शास्त्रीय लेखन मौजूद है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे विशाल शैक्षणिक परिसर मानते हैं और अब ये मांग भी है वहां के स्थानीय लोगों की कि शैक्षणिक स्तर पर और उन्नति यहाँ भोजशाला की होनी चाहिए और विकास कार्य यहाँ पर होने चाहिए, ऐसे काम होने चाहिए ताकि शैक्षणिक स्तर पर इसको और आगे बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पर काम किया भी जाएगा। जैसा कि अभी आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में यहाँ पर काफी कुछ बदलाव और अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्रिटिश लेखक कर्नल जॉन मैकलम ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मालवा में भोजशाला का जिक्र किया है और उन्होंने मालवा क्षेत्र में हिंदू शिक्षा और संस्कृति के केंद्रों के बारे में विस्तार से लिखा, जिसमें एएसआई भोपाल सर्कल की रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान ढांचे में सरस्वती मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र से जुड़े कई प्रमाण मिलते हैं। तो तस्वीरें देखिए, हम आपको भोजशाला की दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी भी हमारे साथ हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, आज सीएम का दौरा भोजशाला में पूजा पाठ अर्चना उन्होंने की, विशेष पूजा अर्चना वहां पर की। साथ ही उन्होंने ये कहा बातों में जब उनसे सवाल पूछा गया कि आने वाले वक्त में देखिए जो यहाँ के स्थानीय लोग भी जिस बात की मांग कर रहे हैं कि धार्मिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर भोजशाला में और कुछ कार्य होना चाहिए और विकास के कार्य होने चाहिए, उसको लेकर बड़ा ऐलान आने वाले वक्त में संभव है। तो देखिए, भोजशाला में आज विशेष पूजा अर्चना की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। कैलाश विजयवर्गीय भी उनके साथ मौजूद थे। कोर्ट के फैसले के बाद ये पहला दौरा है सीएम का, काफी अहम ये दौरा। और भोजशाला को लेकर उन्होंने ये कहा कि शैक्षणिक स्तर पर भोजशाला को में काफी कुछ काम किया जाएगा आने वाले दिनों में। धार्मिक स्तर पर इसको और बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर धारी नहीं, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं माँ के दर्शन के लिए। अभी यहाँ पर माँ का प्रतीकात्मक स्वरूप रखा हुआ है। जो यहाँ की असली मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो लंदन के संग्रहालय में है। और कोर्ट का जब आदेश आया था, फैसला आया था, तो ये कहा गया था साफ तौर पर कि जो प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है उसको जल्द से जल्द यहाँ लाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। तो आने वाले वक्त में सरस्वती देवी की प्रतिमा को भी यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। आपसे कुछ देर पहले की आप तस्वीरें देख रहे हैं जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। तस्वीरें आप देखिए। और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये साफ कहा कि यहाँ पर काफी कुछ बदलाव आने वाले दिनों में देखा जाएगा। जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों की भी मांग है कि धार्मिक स्तर पर भोजशाला का और विकास होना चाहिए, इसमें और नई शुरुआत होनी चाहिए और शैक्षणिक स्तर पर भी, क्योंकि देखिए भोजशाला शिक्षा का केंद्र रहा था, जो कि हम इतिहास के पन्नों पर पढ़ते हैं। उस लिहाज से भोजशाला जो कि विश्वविद्यालय यहाँ पर रहा था, संस्कृत की, वेदों की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती थी। और सब यहाँ पर 1990 के दशक में इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर थी और उसके जो निशान है, उसके जो चिन्ह है यहाँ की दीवारों पर भी नजर आते हैं। संस्कृत के श्लोक, यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा दीवारों पर अभी भी अंकित है और उसको देखकर साफ लगता है कि किस तरीके से जब यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय था तो किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा का ज्ञान छात्रों को दिया जाता था। देश ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ पर छात्र पहुँचते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यहाँ पर जो रिपोर्ट में कई अहम बातें, जो एएसआई की रिपोर्ट थी, जब यहाँ पे जो सर्वे किया गया था उसमें जो विशेष बातें थी वो ये कि यहाँ पर 94 मूर्तियां और अवशेष मिले, जिसमें गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह, भैरव की आकृतियां मिली। संस्कृत और प्राकृत भाषा के शिलालेख यहाँ पर मिले। कुछ मूर्तियों के यहाँ पर अभी भी ऐसे निशान और उनके जो अवशेष हैं वो पाए गए। तो भोजशाला केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, ये भारत की उस विरासत का हिस्सा है जहां पर
पुराने समय में शिक्षा, संस्कृति, आस्था और इतिहास एक साथ जुड़े हुए हैं। कभी यहाँ पर संस्कृत की गूंज सुनाई देती थी तो कभी देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते थे। मां सरस्वती की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती थी। आज वही अब जहाँ पर अब माँ का प्रतीकात्मक स्वरूप यहाँ पर विराजमान है और जल्द ही इस प्रतीकात्मक स्वरूप जिस जगह पर रखा है वहाँ पर माँ की असली प्रतिमा को लाकर विधि विधान के साथ यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया जिसके लिए काम शुरू हो भी चुका है कोर्ट के फैसले के बाद से। तो भोजशाला की कहानी केवल एक इमारत की कहानी नहीं है, भारत के 1000 साल पुराना इतिहास, शिक्षा, परंपरा, आस्था और बदलते समय की भोजशाला से जुड़ी हुई कहानी है। यहाँ पर इतिहास के पत्थरों पर आज भी संस्कृति, संघर्ष और विश्वास के निशान साफ दिखाई देते हैं। और देखिए यही वो वजह भी है कि लोगों की अपनी आस्थाएं इस जगह से जुड़ी हुई हैं और पीढ़ियों दर पीढ़ी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जब कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो उसके बाद से यहाँ पर लोग दूर दूर से आकर देखते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनके परिवार का सदस्य यहाँ पर उस संघर्ष से जुड़ा रहा है, जिन लोगों ने ये लंबी लड़ाई लड़ी है और फिर आज उस लड़ाई के बाद ये पल लोगों को नसीब हुआ है यहाँ पर पूजा पाठ का। क्योंकि जब तक कोर्ट में फैसला था तब तक दोनों पक्षों के लिए दिन तय थे। यहाँ पर मंगलवार और शुक्रवार और कोर्ट के फैसले के बाद अब यहाँ पर केवल हिंदू पक्ष के लोग ही पूजा अर्चना करते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं। संगीत, भजन, कीर्तन का दौर सुबह से शाम तक यहाँ पर इसी तरीके से चलता है।